Good morning, everybody. Welcome to my second question and answer session. आज संडे है और लाइक आई प्रॉमिस्ड हर संडे को मैं क्वेश्चन एंड आंसर का एक वीडियो बनाऊंगा आपके. थैंक्स फॉर कमेंट्स, क्वेश्चंस एंड लॉट्स ऑफ मैसेजेस. तो अंदर चलते हैं एंड लेट्स स्टार्ट. संडे को यहाँ इंसानों की तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन चिड़ियों की आवाज़ आती है. तो इस वीडियो के एंड में मैं ड्रोन से व्यू दिखाऊंगा. अगर किसी को इंटरेस्ट है तो ही कैन सी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने वर्क परमिट सेंड किए और कि चेक कीजिए कि ये फेक है या रियल है. तो उसमें से बहुत सारे फेक थे और इसमें मैं सिंपल मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी मुझे ये सेंड करता है वर्क परमिट, वो जो भी मैं आपको कहता हूँ वो आपके लिए है. आप जाके अगर जिसने आपको दिया उसको कहेंगे जी फलाना बंदा कह रहा है कि ये तो फेक है, तो वो लोग फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे. मुझे जो है बदमाशों को मैं मतलब सीधा करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है, बट जस्ट आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस स्टूपिड थिंग्स. वो जस्ट टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं. तो प्लीज़ जो भी मैं आपको कहता हूँ वो आपके लिए. अगर वो आप उस पर उसको आप मानते हैं अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो भी अच्छी बात है. कंटिन्यू जो भी आप कर रहे हैं, मेरा मकसद सिर्फ आपकी हेल्प करना है, बताना है कि ये मतलब इन माय ओपिनियन इट्स फेक और रियल. ओके, तो स्टार्ट करते हैं जी. सबसे पहले मोहम्मद आसिफ सऊदी अरेबिया से इन्होंने लिखा है कि आप कुछ कहें कि आप जो है सब कुछ सही करेंगे और हम आप पे ट्रस्ट करें. ये आप कहें अपने मुंह से. तो भाई आपकी भोलेपन को साथ सलाम है. इसमें 3 बातें मैं करना चाहूँगा. सबसे पहली बात तो यू आर नॉट डीलिंग विद एन इंडिविजुअल, वी आर अ कंपनी. आप एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे बाकायदा, और उसमें सब टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होंगी. और यूरोप में कानून बहुत सख्त हैं. यू कैन रन अवे फ्रॉम दैट. जो आप एग्री कर लें उससे आप भाग नहीं सकते और सीधा जेल है अगर यहाँ ऐसा कोई करे तो. हाँ, अगर कोई इंडिविजुअल कहीं भी बैठ के कुछ कर रहा है तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अ कंपनी कैन नॉट डू एनीथिंग मेजर. कुछ गलत नहीं कर सकते हम. और दूसरी बात ये है कि दुनिया में भाई बहुत पैगंबर आए, बड़े बड़े प्रॉफिट्स आए, उतार आए, वली आए. उनकी बात पे किसी ने कहने से यकीन नहीं किया तो हम तो भाई किसी खाते में नहीं है. तो जस्ट कहने से कोई यकीन कर ले तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है. इसके बाद तीसरी बात ये है कि जो हमारी कंसल्टेंसी फ़ी है, जो हमारी चार्जेस हैं, वो वीज़ा लगने के बाद हैं. इनिशियल फ़ी जो है दैट इज़ ऑफ जो रिक्रूटिंग एजेंसी है उसकी फ़ी है, एंड गवर्नमेंट की फ़ी है जो वर्क परमिट इशू करने के लिए चाहिए है. वी आर टेकिंग आवर फ़ी आफ्टर यू गेट वीज़ा. तो इसमें आई डोंट नो व्हाट टू से, जो कि आपको यकीन आए कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद सादिक हैं. इन्होंने आई थिंक ही इज़ इन सऊदी अरेबिया. इन्होंने मुझे एक वर्क परमिट भेजा था, उनको किसी ने वो सेंड किया है आई थिंक फ्रॉम टर्की ही इज सेइंग. तो वो बिल्कुल फेक है, वो फोटोशॉप से एडिट किया हुआ है. अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे चेक हो सकता है विद नेकेड आई इवन के जो एडिटेड है. कुछ ऐसे वर्क परमिट होते हैं जो नेकेड आई से चेक नहीं हो सकते. तो उसको चेक करने के लिए या तो इशूइंग कंपनी के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है, और अगर इशूइंग कंपनी भी जो है वो उनके साथ मिली हुई है तो फिर ओनली एम्बेसी कैन टेल दैट इट्स फेक और रियल. जब आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन फाइल होती है, तो उसी वक्त पता चल जाता है. एम्बेसी जो है उसी वक्त बता देती है कि योर डॉक्यूमेंट्स आर नॉट वैलिड. तो ये उसी वक्त पता चल जाता है. मेन थिंग इसमें ये है कि ये इनको मैं कह रहा हूँ कि ये फेक है, मगर वो फिर मतलब इंसिस्ट कर रहे हैं जी आप उस कंपनी से कांटेक्ट करके पूछिए. तो मतलब इट्स फेक मैन, इट्स टोटली 100% फेक. मतलब लोग जो हैं वो आपसे वो सुनना चाहते हैं जिस पे उनको ट्रस्ट है, वो आपके मुंह से वो सुनना चाहते हैं. और जब आप उसके कुछ उलट बोलते हैं तो फिर वो आपको आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हैं, उस चीज़ को डिफेंड करने लग जाते हैं. भाई आपको अगर उस पर यकीन है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप करिए, गो अहेड. हु इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट?
इसके बाद आते हैं जी राजेंद्र शर्मा। इन्होंने लिखा है व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ वर्क परमिट। तो मिनिमम एज तो 18 है, लेकिन बिकॉज आपको कोई ना कोई एक्सपीरियंस शो करना होता है कि यू हैव वर्क समवेयर, तो उसके लिए आपको जो है ज़ाहिर है कम अज़ कम को 2-3 साल का वर्क का एक्सपीरियंस शो करें तो भी 21-22 एज बनती है। तो मिनिमम आई थिंक 22 एज होनी चाहिए विद एक्सपीरियंस। 18 ईयर्स में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आई डोंट थिंक सो दे विल गिव यू एनी वीज़ा। एक मैसेज किया जी किलर गुंडा 007 ने और हमाद मुगल ने कि जी वर्क परमिट आ गया है, अब अपॉइंटमेंट का क्या करें, या अपॉइंटमेंट जो है वो हमारी जो एजेंसी है जहाँ से इन्होंने वर्क परमिट लिया उन्होंने अप्लाई किया हुआ है इनका वीज़ा, और वो पता नहीं चल रहा है कि कब वो अपॉइंटमेंट आएगी। तो इसमें मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सब लोग जो अपॉइंटमेंट के बारे में मुझे क्वेश्चन करते हैं वो अच्छी तरह से सुन लीजिए, जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ, आई मीन कि जब आप अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ 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 अपनी जो एजेंसी है या एजेंट है या जिसने भी आपके बिहाफ पे वो एप्लीकेशन फिल की है और सेंड की है एम्बेसी में, वहाँ पे आप अपनी ईमेल एड्रेस जो है उसको कहिए उनको कि आपका ईमेल एड्रेस डालें। वो लोग अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, फिर जब वो एप्लीकेशन अप्लाई होती है तो एम्बेसी उस पर जो भी रिप्लाई करता है वो आपको कुछ पता नहीं होता, वो जस्ट जो आपका एजेंसी है वो उनको पता है या एम्बेसी को पता है। तो रिप्लाई तो एम्बेसी फ़ौरन करती है ऑफ कोर्स, जो भी है वो उसके बारे में, मतलब अगर तो वर्क परमिट ठीक है तो दे आस्क के आप सेलेक्ट कर लीजिए डेट या जो भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको खुद पता होना चाहिए। इस तरह वो लोग को जो भी एजेंसी है, एजेंट हैं या जो भी आपकी जो काम कर रहे हैं, वो इसको बहुत आपको मतलब लंबा खींच सकते हैं। वो कह सकते हैं कि जी अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया, अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कितना लंबा खींच लें और आपको कितना लंबा टाल लें। इसमें तो कोई भी मतलब जस्ट एक मतलब फेक वर्क परमिट के साथ अप्लाई कर दे ऑनलाइन और उसको रिप्लाई आ जाए कि भाई ये तो सही नहीं है डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी की तरफ से, और वो आपको टालता रहे, वो जब तक आपको टाल सकता है वो टालता रहे और बस। तो इससे बचने का दो तरीका है, वो ये है कि अपनी जो वीज़ा जो फॉर्म है उसके अंदर आप अपना ईमेल एड्रेस उनको कहिए कि भाई मेरा ईमेल एड्रेस आपने डालना है, मतलब या एक कोई कॉमन ईमेल एड्रेस बना लीजिए जिसका पासवर्ड दोनों के पास हो। अगर वो कहें जी हमें उसकी ज़रूरत है कि वो क्या एम्बेसी कह रही है बिकॉज वी आर प्रोसेसिंग योर केस, तो आप एक म्यूचुअल ईमेल एड्रेस बना लीजिए, उसका ही जो पासवर्ड आपके पास भी हो और उनके पास भी हो। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग, अगर आपका वो एजेंसी माने तो ये इस बात पे डिपेंड करता है। इसके बाद कमेंट है जी फ्रॉम मोहम्मद अंसर अली 724 करके आईडी है। तो इन्होंने कहा जी कितनी सैलरी जो है वो सब कुछ कटने के बाद बचती है इन मिनिमम वेज। तो भाई आप प्लीज़ मेरी जो वीडियो है वो देखिए, उसमें मैंने पूरी कैलकुलेशन दी है। हाँ, उसमें जो कैलकुलेशन है वो इंडियन रुपीज़ में है। आप अगर इंडिया से हैं तो इट्स ओके, अगर कहीं और से हैं तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए अपनी करेंसी में। वो वीडियो का लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको चेक करिए और उसको पूरा देखिए तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना टैक्स कटता है और हाथ में कितने सैलरी जो एंड पे बचेगी। ये मैं मिनिमम जो वेज है उसको कैलकुलेट किया हुआ है, उससे ज़्यादा तो हो ही सकती है किसी की भी। इसके बाद राजा तजम्मल हैं जी 1634 करके आईडी है इनकी। इन्होंने बस ड्राइवर का जो है वो अप्लाई किया हुआ है वर्क परमिट, मतलब इनको मिल गया हुआ है आई थिंक, और इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए आप सब जो ड्राइविंग का वर्क परमिट लेना चाहते हैं या आना चाहते हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, कि यहाँ पे आके आपको टेस्ट देने पड़ेंगे डिफरेंट और उस स्टैंडर्ड पे आना पड़ेगा। उसके लिए 2 से 3 महीने लग जाते हैं और आते ही आपकी जॉब स्टार्ट नहीं होगी। ये बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर कोई इसके और कह रहा है तो इज़ टोटली लाइंग, बिकॉज यहाँ पे आपको आके यहाँ के स्टैंडर्ड से सब कुछ डॉक्यूमेंट्स एंड टेस्ट एंड एवरीथिंग करनी पड़ेगी। डजेंट मैटर आपके पास कौन सा ऑलरेडी लाइसेंस है या नहीं है। तो ये अगर आपको आपकी कंपनी ने उम्मीद है कि इन्फॉर्म कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो आप ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, गूगल पे जाइए और चेक कीजिए कि क्या प्रोसीजर है इसका।
तो आखिर में जी कमेंट है जी, राजपाल सजावन 8279 आईडी है इनकी। राजपाल सजावन, इफ़ आई एम नॉट स्पेलिंग इट रॉन्ग। तो इनका है जी कि मुझे इंडिया में वीज़ा अप्लाई करने के लिए पीसीसी या बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ जो है मेरा टेलीग्राम में ग्रुप है, उसमें जो उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर मैं हर जो कंट्री है उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है टू अप्लाई वीज़ा, और जो नई वैकेंसीज़ हैं और नई कोई न्यूज़ है तो वो उसमें मैं डालता रहता हूँ, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर आपको लिस्ट मिल जाएगी डॉक्यूमेंट्स की जो इंडिया से आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए वीज़ा, वर्क वीज़ा। तो आई होप जो जितने भी और लोगों का यही क्वेश्चन है वो वहाँ जाके देख सकते हैं। थैंक यू। तो सेशन अपना एंड करते हैं जी। अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं और जो फर्स्ट और सेकंड सेशन में आपको नहीं मिल रहे, तो प्लीज़ जिसने फर्स्ट सेशन नहीं देखा वो जाके देखे। अगर उसके क्वेश्चन आमतौर पे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कोई नया क्वेश्चन तो नहीं होता। तो अगर आपको इन दोनों सेशंस में आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिलता तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, कमेंट में लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए, टेलीग्राम में लिखिए, वाइबर पे लिखिए या ईमेल करिए। तो इन नेक्स्ट सेशन ऑन संडे, नेक्स्ट संडे मैं थर्ड सेशन में उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो ख़त्म करते हैं जी ये सेशन। अगर आप ड्रोन की शॉट जैसे कि मैंने स्टार्ट में प्रॉमिस किया था देखना चाहते हैं तो रुक जाइए और एंड तक देख लीजिए। अगर नहीं देखना चाहते तो वीडियो बंद कर दीजिए। और खुदा हाफिज़, गुड बाय। चन्न कित्था गुज़ारी आई रात ये मेंढा जी दलीला ते बात वियो। चन्न कित्था गुज़ारी आई रात ये मेंढा जी दलीला ते बात वियो। चन्न कित्था गुज़ारी आई। कोठड़े उत्ते कोठड़ा माही, कोठे सुख दियां तोरियां। हाँ, कोठड़े उत्ते कोठड़ा माही, कोठे सुख दियां तोरियां। कल्लियां रातां जाग के असां गिनियां तेरियां तूरियां वे। चन्न कित्था गुज़ारी आई रात ये मेंढा जी दलीला ते बात वियो। चन्न कित्था गुज़ारी आई रात ये मेंढा जी दलीला ते बात वियो। चन्न कित्था गुज़ारी आई। चन्न कित्था